हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं 12वीं व डीएलएड की परीक्षाओं का तिथि पत्रक यानी डेट शीट जारी कर दी गई है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव जी एक्सक्लूसिवली इंडिया न्यूज के साथ जुड़े हैं। उनसे बात करेंगे आखिर किस तरह का शेड्यूल रहेगा, इस बार परीक्षाओं में क्या खास रहने वाला है, किस तरह से जो तिथि पत्रक है उसको तैयार किया गया है। सर्वप्रथम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। क्या कहेंगे सर परीक्षाओं को? परीक्षाओं की डेट शीट आज हमने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जारी कर दी है और इन परीक्षाओं के अंदर एक जो बात डिफरेंट है इस बार ये है, पिछली बार भी हमने 27 फरवरी से शुरू की थी, इस बार भी 27 फरवरी से शुरू कर रहे हैं, लेकिन जो समय हमारा पहले होता था 2 से 5 परीक्षाओं का, दोपहर 2 से 5, इस बार ये 12:30 से 3:30 बजे तक का इसका समय रहेगा। तो विद्यार्थी विशेष तौर पर जितने भी सच परीक्षा से संबंधित सभी अधिकारीगण हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इस बात को ध्यान में रखें कि 12:30 बजे परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। क्या शेड्यूल रहेगा सर, कब से कब 10वीं की 12वीं की डीएलएड की परीक्षाएं किस तरह उनका संचालन करवाया जाएगा? 10वीं और 12वीं की सभी परीक्षाएं तो एक साथ ही 27 फरवरी से शुरू होंगी, लेकिन ये अलग अलग दिन जो है फिनिश अप होंगी। सेकेंडरी की जैसे 26 मार्च है, डीएलएड की है 21 मार्च को और सीनियर सेकेंडरी की 2 अप्रैल को समाप्त हो जाएंगी। तो इस तरह से अलग अलग दिन समाप्त होते जाएंगी परीक्षाएं, समय पर इनका संचालन किया जाएगा। हमने पूरे चाक चौबंद प्रबंध कर रखे हैं इसके लिए। प्रश्न पत्रों में डॉक्टर साहब क्या खास बात रहेगी? प्रश्न पत्रों की अगर बात करें, हम चर्चा कर रहे थे, अभी आप लाइव थे इंडिया न्यूज पर, उस वक्त चर्चा कर रहे थे कि ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होंगे, डिफर करेंगे सवाल अलग अलग कोड्स के, वो किस तरह से रहेगा? देखिए इस बार हमने क्या किया है, सबसे पहले तो 25 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि प्योरली ऑब्जेक्टिव टाइप और एक एक नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। दूसरा, पहले हमारे चारों कोड में बिल्कुल भिन्न प्रकार के क्वेश्चंस होते थे, लेकिन इस बार ये क्वेश्चन पे जो है एकदम 96% बिल्कुल सही रहेंगे, एक जैसे रहेंगे और उससे सिर्फ 4% क्वेश्चन ही है जो डेफर करेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि कैंडिडेट्स को जो इस बार है सिर्फ सीक्वेंस बदलेगा इन क्वेश्चन पेपर्स का, लेकिन जो है क्वेश्चंस 96% सेम रहेंगे, सिर्फ 4% जो क्वेश्चन है वो डिफर करेंगे अलग अलग सेट्स के अंदर। क्रमांक अलग अलग रहेगा। उससे क्या है, जो मूल्यांकन प्रणाली जो हमारी सेट की है उसके अंदर बच्चों को डिफिकल्टी लेवल सब प्रॉपर क्वेश्चन पेपर्स में तकरीबन बराबर का ही रहेगा और हम मूल्यांकन भी एक लेवल पे ही कर पाएंगे सभी बच्चों का। मूल्यांकन प्रक्रिया जो है उसको बेहद सराहा गया था कि डिजिटल तरीके से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने मूल्यांकन शुरू करवाया था सितंबर के महीने में। संभवतः देश का ऐसा पहला बोर्ड जिसने तमाम जो उत्तर पुस्तिकाएं थी 10वीं 12वीं की, उनका मूल्यांकन डिजिटल तरीके से करवाया था। क्या जो उस वक्त उत्तर पुस्तिकाएं कम थी, बहुतायत में अब उत्तर पुस्तिकाएं होंगी, 10वीं 12वीं डीएलएड तमाम कक्षाओं की, क्या उन तमाम जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनका मूल्यांकन डिजिटल तरीके से होगा इस बार भी? जी बिल्कुल। हमने जो पहली बार जो मूल्यांकन प्रणाली डिजिटल मूल्यांकन करवाया था वो सितंबर अक्टूबर की जो परीक्षा उनमें करवाया। तो उसका हमें रफली जो हमारे सामने चैलेंजेस आए, चुनौतियाँ आई, तो हमने उसको बखूबी से स्टडी करके आने वाले उसी रेशियोज प्रोपोर्शन में हमें कितने मशीन्स की आवश्यकता पड़ेगी, क्या सिस्टम में चाहे हमें चाहिए होंगे, उनका पूरा हमने स्टडी कर लिया है और उसके अकॉर्डिंग ही अपने सिस्टम को डेवलप कर लिया है। तो अब किसी तरह की कोई खामी नहीं रहेगी, इसके लिए हम आश्वस्त हैं। कोई नई खास चीज सर, नकल रोकने के मकसद से क्यूआर कोड आपने इजाद किया था, इसके अलावा क्यूआर कोड से इतर कई हिडन फीचर्स थे, सिक्योरिटी फीचर्स थे, इस बार और क्या कोई नया कुछ तरीका? देखिए हिडन फीचर्स और सिक्योरिटी फीचर्स हमेशा बढ़ते चले जाएंगे। क्वेश्चन पेपर को बहुत सुरक्षित कर दिया गया है। अगर कोई भी किसी भी सेंटर से किसी भी तरीके से उसको आउट करने की कोशिश करेगा, वायरल करने की कोशिश करेगा, बोर्ड को उसको डिकोड करने में समय नहीं लगेगा, तुरंत हम उसी सेंटर पर पहुंच जाएंगे और डिकोड करेंगे। तो सारे के सारे हिडन फीचर्स, क्यूआर कोड, अल्फान्यूमेरिक कोड सारे क्वेश्चन पेपर में मौजूद हैं। सीबीएसई ने पहले ही बोर्ड की जो उत्तर परीक्षाएं थी उनके लिए जो तिथि पत्रक जारी कर दिया था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड थोड़ा सा लेट हुआ है, कोई मंथन, कोई ज्यादा विचार विमर्श किया गया? देखिए कभी भी हम जब आंसर शीट सीबीएसई एक नेशनल बोर्ड है, उनके सामने बहुत सारी चैलेंज है। हम समझते हैं कि समय पर ही ये जो तिथि पत्रक है वो जारी हुआ है और चैलेंजेस तो हमेशा रहते हैं क्योंकि हम लोग डिजिटल रिवोल्यूशन में जा रहे हैं, बहुत सारे हमें मंथन करने पड़ते हैं और हमारे यहाँ जो क्वेश्चन पेपर स्क्वाड्स हैं, फ्लाइंग्स हैं, वो व्यक्तिगत रूप से पहुँचते हैं। ऐसा नहीं कि बैंकों में क्वेश्चन पेपर रखवा दिए और मामला उस हिसाब से चलेगा, नहीं। तो नेचुरली सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं
इसीलिए थोड़ा सा हल्का फुल्का 2-4 दिन का फर्क हो सकता है इसके अंदर डेट शीट जारी करने में। डॉक्टर साहब एक अहम बात, तीनों परीक्षाएं एक साथ होंगी, तीनों परीक्षाओं के लिए तिथि पत्रक एक साथ जारी किया है, एक ही दिन तीनों परीक्षाएं शुरू होंगी, 10वीं 12वीं की परीक्षा एक ही दिन होगी, तो ऐसे में क्या चुनौतियां नहीं है क्या, या बच्चों के हिसाब से, छात्र संख्या के हिसाब से, परीक्षार्थियों के लिहाज से इस तरह का तिथि पत्रक तैयार किया संभव होता है, इसीलिए थोड़ा सा वक्त लगा है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को इसको जारी कर। देखिए पिछले साल ही हमने एक काम किया था कि जो क्वेश्चंस हमने क्वेश्चन पेपर जिनमें या जिस सब्जेक्ट्स के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम हैं उनको हमने एक साथ शुरू कर दिया। यानी हमने ये डेट शीट बनाने से पहले पूरी तरह मंथन किया किस दिन किस सब्जेक्ट के कितने छात्र छात्राएं हमारे पास हैं और उसी के अकॉर्डिंग इस डेट शीट को तैयार किया गया है ताकि उन स्टूडेंट्स को जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर पे उनको एक साथ एकोमोडेट किया जाए, किसी तरह की दिक्कत एग्जामिनेशन सेंटर को ना आए। इसलिए बहुत मंथन करके एक एक चीज़ को बारीकी से स्टडी करके पूरा समय देते हुए हमने इस डेट शीट को तैयार किया है और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बैलेंस टाइप की डेट शीट है जिससे सभी को एक्सेप्टेबिलिटी भी होगी और समय भी पूरा मिलेगा और एक तरह की आत्मसंतुष्टि भी होगी कि हाँ हमें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, डॉक्टर वीपी यादव साफ तौर पर कहना है कि बड़े मंथन के बाद जो है तीनों परीक्षाओं की, तीनों कक्षाओं की, चाहे 10वीं यानी सेकेंडरी की बात करें, 12वीं यानी सीनियर सेकेंडरी की बात करें, डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, उसकी अगर बात करें, तीनों के लिए समान जो है डेट शीट एक ही दिन से परीक्षाएं शुरू होंगी। 27 फरवरी से परीक्षाएं शुरू होंगी और पहली मर्तबा ये परीक्षाएं जो है 12:30 बजे शुरू की जाएंगी। इससे पहले या तो मॉर्निंग सेशन में कभी होती थी या फिर लगातार इवनिंग सेशन में इन परीक्षाओं का संचालन करवाया जाता था 2 बजे के बाद, 2 से 5 बजे। कुछ टेक्निकल दिक्कतें रही होंगी और उनको भांपते हुए विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये कदम उठाया गया है कि 12:30 बजे से परीक्षाएं शुरू होंगी। पहली मर्तबा 96% जो प्रश्न है वो चारों कोड्स के वो समान रहेंगे, क्रम अलग अलग हो सकता है और एक बड़ी बात ये कि इन परीक्षाओं का मूल्यांकन डिजिटल तरीके से करवाया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जिसने इसका प्रयोग किया था सितंबर के महीने में इन परीक्षाओं को लेकर, पूरक परीक्षाओं में तमाम जो परिणाम था वो डिजिटल तरीके से करवाया गया था, अब जो है उसको इन सारी परीक्षाओं में इसको डिजिटल तरीके से लागू किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगरा, इंडिया न्यूज।